नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नया टॉपिक ज्योमेट्री का बेसिक है और ट्रायंगल की ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक है, जीरो लेवल की बातें हैं और कई जगह काम आनी है। तो देखना, सुनना, समझना कि त्रिभुज से मीनिंग क्या है। पहले तो ये समझाइएगा त्रिभुज होता क्या है। आप लोग आज तक त्रिभुज के बारे में बात करें अपन तो क्या पढ़ा आपने? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज की बेसिक बातें यदि हम सीखें तो क्या बोलते हो आप लोग? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज। शायद ऐसे ही कुछ पढ़ा होगा। त्रिभुज की बेसिक डेफिनेशन यही पढ़ी ना, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये बंद शब्द क्यों लगाया? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से कुछ पता लग रहा होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या है? समान। 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। पहले क्वेश्चन से ही हमने स्टार्ट किया कि क्या मीनिंग है इसका, ये हम सीखेंगे। बताइएगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। इसका पैरामीटर पूछ रहा है, इसका परिमाप पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा। कीजिए कोशिश। पहले तो परिमाप का मीनिंग समझिएगा। परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना जरूरी है। अब योग ज्ञात करने के लिए क्या करें? पहले तो तीन भुजाएं देख लेते हैं अपन भाई। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सी भुजा को इक्वल करूँ? 7 को इक्वल करूँ कि 15 को? तो एक बार तो 7 को इक्वल कर लेता हूँ, एक बार 15 को इक्वल कर लेता हूँ। तो यहाँ से तो आया 37, यहाँ से आया 29। अब आंसर तो दोनों नहीं हो सकते ना, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। बोलो आंसर कौन सा होगा भाई? इससे तो परिमाप आ रहा है 7 7 14 और 15 29। इससे आ रहा है 15 15 30 और 7 37। सही कौन सा होगा? 29 सही है कि 37 सही है कि दोनों? ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते यार। एक त्रिभुज के दो दो पैरामीटर्स तो कभी भी नहीं हो सकते। तो ध्यान से सुनना, त्रिभुज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बिना त्रिभुज बिल्कुल इनकम्प्लीट है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा ही होगा, तो ही वह त्रिभुज होगा, अन्यथा वह त्रिभुज नहीं होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। 7 7 14 क्या 15 से ज़्यादा है क्या? त्रिभुज फेल। 15 15 30 7 से ज़्यादा है। 15 7 22 15 से ज़्यादा है। 15 7 22 15 से ज़्यादा है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है तो 100% यह त्रिभुज होगा। और इसका परिमाप कितना होगा? 37। बोलो आंसर क्या आ गया? 37। ये त्रिभुज की बेसिक नीड है, बेसिक बात है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा ही होगा, तो ही वह त्रिभुज होगा, अन्यथा वह त्रिभुज नहीं होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है भाई। क्या बोला मैंने? कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है, तो ही वह त्रिभुज होगा, अन्यथा वह त्रिभुज नहीं होगा। यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी से कम है, गलत। दो भुजाओं का योग इससे ज़्यादा है, दो भुजाओं का योग इससे ज़्यादा है, दो भुजाओं का योग इससे ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, लिख लो नोट डाल के कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है। तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है। ये बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक। मैंने कहा ना, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया। जैसे देखिएगा ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी।
मैंने बोला दो भुजाओं का योग ए बी प्लस ए सी की वैल्यू बी सी से ज़्यादा होनी चाहिए। ए बी प्लस ए सी की वैल्यू बी सी से ज़्यादा होनी चाहिए। उसी प्रकार बी सी प्लस ए सी की वैल्यू ए बी से ज़्यादा होनी चाहिए। उसी प्रकार ए बी प्लस ए सी की वैल्यू ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी से ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना, तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा तो ही ट्रायंगल होगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं होगा। ये शुद्ध बेसिक प्रॉपर्टी है त्रिभुज की। देख लीजिएगा, ए बी और ए सी की वैल्यू बी सी से ज़्यादा होनी चाहिए, बी सी और ए सी की वैल्यू ए बी से ज़्यादा होनी चाहिए, ए बी और बी सी की वैल्यू ए सी से ज़्यादा होना चाहिए। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा तो ही वह त्रिभुज होगा, अन्यथा वह त्रिभुज नहीं होगा। ध्यान रखना, बिल्कुल शुद्ध बेसिक बातें बोली मैंने आपको कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है। ज़्यादा होगा तो ही त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए कोशिश कीजिएगा, देखिए क्या आता है आंसर। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। इसका ये क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तीन भुजाएं दे रखी है, 3, 5 और 8 क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। फटाफट बता दीजिएगा आंसर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोस फॉर्मूला, हीरोस फॉर्मूले का यूज कीजिए, फिर आंसर बताइए या कुछ और दिमाग लगाइए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना जरूरी है। ज़्यादा होगा तो ही त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होगा। तो देखना, क्या दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा है क्या? भाई साहब नहीं है। जब त्रिभुज ही नहीं है तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 0। बात खत्म। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना जरूरी है तो ही यह त्रिभुज होगा, अन्यथा यह त्रिभुज नहीं होगा। फिक्स है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है। अरे बराबर हो तब भी काम नहीं चलेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा तभी ही त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होगा। एक क्वेश्चन में आपको, अगर सपोज आप ये भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के फॉर्मूले से निकालते हैं। हीरो का फॉर्मूला याद है कुछ ऐसा? एस है, अभी वैसे पढ़ेंगे हम लोग, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। व्हाट इज एस? एस है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। बोलो एस की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो एस की वैल्यू है 8। 8 माइनस 3, 8 माइनस 5, 8 माइनस 8। बोलो 8 माइनस 8 क्या आ गया? 0। मल्टीप्लाई किया 0, 0 का वर्गमूल क्या आया? 0। बोलो आंसर क्या आ गया? 0। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, या ये इतना दिमाग क्यों लगाएं जब हमें यहीं से पता लग गया कि दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना जरूरी है तो ही वह त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होगा। बात खत्म। ये एक ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है। एक अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर। क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो a का मान कौन सा सही है? मैं आपको बता देता हूँ। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई है। एक भुजा की लंबाई तो है 4 सेंटीमीटर, एक की है 10 सेंटीमीटर, एक की है a सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है कि निम्न में से इसका कौन सा मान सही है?
पहला ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन 5। ए का मान 5, पहले ऑप्शन ब्रेक कर लेते हैं अपन। ए का मान 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है आगे इनफाइनाइट तक। फिर दूसरा ऑप्शन है ए का मान 6 से तो छोटा, 6 से बड़ा, 12 से छोटा, बराबर भी हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ऐसे ही सी का लिए, सी का मान ए का मान 6 से कम 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही डी ऑप्शन ए का मान 6 से 14 के बीच में, 6 से 14 के बीच में, ध्यान रखना इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, 6 से 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 6 से 14 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जैसे मैंने पहला ऑप्शन रखा 6, जैसे पहले ऑप्शन में 6 है, सबसे पहले 6 रखा। आप खुद बताइए दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा है क्या? भाई साहब तीसरी के बराबर आ रहा है, तो जिस भी ऑप्शन में 6 है वो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। जिस भी ऑप्शन में 6 है तो वो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए आपके। चलो और आगे की बात करते हैं। ए का मान 6 से कम, 6 से कम मैंने 5 रख के देखा, 5 और 4 9, 9 क्या 10 से कम है क्या? बिल्कुल, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही भाई, 5 रखते ही मामला फेल हो गया। 5, 4, 9, 9 10 से कम है, गलत। फिर मैंने अगला ऑप्शन रखा 7, 7 रख के देखा। अब देखो 7 रखने पर 4 और 7 10 से ज़्यादा है क्या? बिल्कुल भाई, अपने भी तो कंसेप्ट यही था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है तो ही वह त्रिभुज होगा, अन्यथा वह त्रिभुज नहीं होगा। तो देखिएगा 4 और 6 10, 10 से बराबर, वो 4 और 7 11 10 से ज़्यादा है, 10 और 7 17 4 से ज़्यादा है, 10 और 4 14 7 से ज़्यादा है। इसी प्रकार चलो मिनिमम रख के देख लिया, फुल बैठ गया। 13 रख के देख लेता हूँ एक और। 13 रख के देखा, 7 4 और 13 17 10 से ज़्यादा है, 10 13 23 4 से ज़्यादा है, 10 4 14 13 से ज़्यादा है। मतलब कुल मिलाकर हर बार दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा आता है। तो ध्यान रखना जिस भी ऑप्शन में 5 और 6 वो तो गलत, 7 और 13 मिनिमम मैक्सिमम चेक कर लिया। बोलो आंसर क्या आ गया? 4। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा जवाब कि जो ये भुजा है ए, शेष भुजाओं के योग और अंतर के मिड में होगा हमेशा। तो योग किया 10 + 4, अंतर किया 10 - 4, 6 से 14 के बीच में, बात खत्म। लो साहब, तीसरी भुजा का मान हमेशा शेष दो भुजाओं के अंतर और योग के बीच में होता है। बात खत्म हो गई। इस बात को लिख लो, ये छोटी छोटी बातें नोट कर लिया करो। पहली बात तो हमने पढ़ी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है। बात खत्म हो गई साहब, कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा तो ही त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है साहब, पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात अपन ने क्या पढ़ी कि तीसरी भुजा शेष दो भुजाओं के योग और अंतर के मिड में होती है। तीसरी भुजा शेष दो भुजाओं के योग और अंतर के मिड में होती है। योग किया 10 और 4 14, अंतर किया 10 - 4 6, तो ए का मान 6 से 14 के बीच में होगा। बात खत्म हो गई। ए का मान 6 से 14 के बीच में होगा ही होगा, ध्यान रखना। बात क्लियर हुई क्या? तो ये त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके बिना त्रिभुज बिल्कुल इनकम्प्लीट है। हमने क्या पढ़ा? पहली बात पढ़ी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ी कि साहब तीसरी भुजा का मान हमेशा
दो भुजाओं के योग और अंतर के मिड में ही होता है। योग और अंतर के मिड में, अंतर है 6, योग है 14 के मिड में होता है। बात खत्म हो गई। तीसरी भुजा का मान योग और अंतर के बीच में ही होता है। क्लियर बात? ये अपन ने त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी। दूसरी प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। बात खत्म हो गई। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तीनों कोणों का योग, सपोज ये 3 एंगल है ए बी सी, इन तीनों का योग ए प्लस बी प्लस सी का योग हमेशा 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, ध्यान रखना। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन होता है, फिक्स है। अब मैं आपको और बात बताता हूँ आपको मैं, ये जब डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, तो इनमें एक रिलेशन होता है। ध्यान से देखिएगा। रेडियन में बदला पाई बाय 180 से गुणा करते हैं, डिग्री में बदला तो 180 बटा पाई से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अब 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो रेडियन को ऊपर लिख दो, पाई बटा 180। ये काटा 2 बार, ये 3 बार, तो 2 पाई बटा 3 आ गया। अगर रेडियन में हो जाए, रेडियन में दे दे 5 पाई बटा 6, डिग्री में बदलूंगा, किससे गुणा करूंगा? 180 बटा पाई से। 6 से काटा 30, 30 पंजो कितना आ गया? 150। दोनों तरीके हैं, दोनों कंसेप्ट है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप ये काम कर सकते हैं। तो दो भुजाओं का योग, पहली बात तो हमने क्या पढ़ी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना जरूरी है। ज़्यादा होगा तो ही त्रिभुज होगा। फिर हमने पढ़ा कि त्रिभुज की तीसरी भुजा शेष दो भुजाओं के योग और अंतर के मिड में होती है। फिर चौथी बात हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। मैं डिग्री से रेडियन में बदला, किससे गुणा करूँगा? पाई बटा 180 से। रेडियन से डिग्री में बदला तो किससे गुणा करूँगा? 180 बटा पाई से। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैं बोलूँ 5 पाई बटा 6 है इसको, या 5 पाई बटा 8 है, रेडियन डिग्री में बदलना है 180 बटा पाई। पाई से पाई कट गया, 8 से भाग जा नहीं रहा, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा, 4 चौगु 16, 4 पंजो 20, 225 बटा 2, 112.5 डिग्री। कुल मिलाकर ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन होता है, फिक्स है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इस केस में। फिर इसके बाद हम लोग बात करें, एक और बात बताता हूँ मैं आपको, देखिएगा। जिस पहले नंबर पर आता है कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण समझते हैं, एक्यूट और एब्टूस। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? न्यून कोण, जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। दूसरे नंबर पर आता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या होता है समकोण त्रिभुज? जिसका एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरे नंबर पर समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण राइट एंगल और 90 डिग्री हो। ये
फिर तीसरे नंबर पर आता है एक अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज? जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। 90 डिग्री से अधिक हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, ये तो क्लियर हो गई, बेसिक बातें थी। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर अगली बात हमने करी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर अगर अपन बात करें, इसी में एक क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी त्रिभुज का एक कोण का अनुपात 1:4:5 है, तो त्रिभुज किस टाइप का है? 1:4:5 है, त्रिभुज किस टाइप का है? चलो ये कोशिश करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180। 4, 1, 5 और 5 10। 180 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया? 18। बोलो 18 एकम 18 डिग्री, 18 चौका 72 डिग्री, 18 पंजो 90 डिग्री। बोलो कितना आ गया? एक आ गया 18, एक आ गया 72, एक आ गया 90। तो एक सीधी सी बात नहीं हो गई कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। बात खत्म। बोलो आंसर क्या आ गया? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। आप बताओ कितना आसान क्वेश्चन। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होते तो हम क्या बोल देते हैं उसको? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे एक क्वेश्चन हो करते हम लोग, तीनों कोणों का अनुपात दे दिया 1:2:3, पूछ लिया त्रिभुज किस टाइप का है, तो 1, 2, 3। बोलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 1, 2, 3 6 का भाग दिया, बोलो कितने डिग्री आ गया? 30। 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90। बोलो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज हो गया। बात खत्म। जैसे मैं बात करूं, किसी त्रिभुज का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5 दे रखा है। बोलो 3, 4, 5 कितना हो गया? 12। 180 में 12 का भाग दिया, बोलो कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 दिया 45, 15 चौका 60, 15 5 75। तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। अगर तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम है तो कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। बात खत्म। तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज। 90 डिग्री है, एक त्रिकोण भी 90 डिग्री का है तो समकोण, और अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लास्ट इस कंसेप्ट, अपन ने देखो 3 बातें सीख ली अभी तक। त्रिभुज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी सीखी। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात हमने सीखी कि इसकी तीसरी भुजा शेष 2 भुजाओं के योग और अंतर के मिड में होती है। चौथी बात हम लोगों ने क्या सीखी यहाँ पर? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है साहब। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। 90 से 90 है एक कोण तो समकोण, तीनों कोण 90 से कम है तो न्यून कोण, और एक कोण 90 से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। बात क्लियर अभी? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिश करो एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ। खुद से सॉल्व कीजिएगा एक बार इसको।
एक त्रिभुज के दो कोण दे रखे, 1/2 रेडियन, 1/3 रेडियन, तीसरे कोण का मान कितनी डिग्री होगा? तो देखना ध्यान से, एक एंगल तो दे रखा है 1/2 रेडियन, एक एंगल दे रखा है 1/3 रेडियन, तीसरा एंगल हमसे पूछ रहा है कि तीसरा एंगल कितना डिग्री होगा, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में है। अब या तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो या रेडियन को डिग्री में, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको साहब। करो, कोशिश करो, देखिए क्या आता है आंसर। तो समझते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। मैं दोनों तरीके से बताता हूं, या तो आप रेडियन को डिग्री में बदल लो या डिग्री को रेडियन में बदल लो। चलो पहले ही रेडियन को डिग्री में बदल के देखते हैं। मैंने लिखा 180/π से गुणा करते हैं और 180/π से गुणा करते हैं, इससे डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 से काटा 60/π, ये काटा 2 से तो 90/π। अब तीसरा कोण डिग्री में चाहिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसमें से 90/π और 60/π घटा देता हूँ। 90/π 60/π, बोलो कितने पाई हो गए? 150/π। बोलो पाई का मान लिख दें अपन, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रहा कि 22/7, 150/22/7। 2 से काटा 11, 2 से काटा 75, 7 ऊपर चला गया, तो ये आता है आपके पास 180 माइनस 75 इंटू 7 करूँगा, 7 पंजो 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, 525/11। एलसीएम लिया, क्या आ गया? 11। 1980 माइनस 525/11, 1455/11, 11 एकम 11, बोलो कितना बचा? 3 35, 11 तिया 33, 2 25, 11 दूना 22, 3/11 डिग्री। बोलो आंसर आ गया 132 से ही 3/। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। मैंने क्या किया? रेडियन को डिग्री में बदल लिया, रेडियन को डिग्री में बदल लिया। तीसरा एंगल हमसे पूछ रहा है तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को 90/π और 60/π में कन्वर्ट कर लिया। 90/π और 60/π में कन्वर्ट किया, 150/π। पाई की वैल्यू लिखी मैंने 22/7। 2 से काटा 11, 7 ऊपर चला गया, ये आ गया आपके पास, कितना आ गया? 525/11। कैलकुलेशन किया 1455/11, 132 से ही 3/11। अब ये काम तो कब किया? जब आपने डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। अब यही क्वेश्चन अगर डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, अब आप रेडियन में ही सोल्व कर लो, फिर डिग्री में बदल लो। कैसे? देखो मैं बताता हूँ आपको। एक त्रिभुज के तीनों कोण, ये एंगल दे रखा है 1/2 रेडियन, एक दे रखा है 1/3 रेडियन। अब तीसरा एंगल मुझे डिग्री में चाहिए, तो मैंने क्या किया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पाई रेडियन होता है, 1/3 और 1/2 रेडियन घटा दिया। अब ये जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा, और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 180/π से। बस ये काम करना है। बोलो पाई का मान क्या आ गया? 22/7। इसको हल किया तो यह आ गया 5/6। फिर यहाँ मान रखा 180/22/7। 2 से काटा 11, 2 से काटा 90, 7 ऊपर चला गया, 630/11। एलसीएम लिया 42, 6 22, 6 132, 7 पंजो 35। अब काट लेता हूँ इसको, 6 से काटा 7 बार, 6 से काटा कितनी बार? 7 से काटा 15, 15 इंटू 97 करूँगा तो यह आता है 1455/11, डिवाइड किया 132 से ही 3/11 डिग्री। आपका आंसर क्या आ गया? 132 से ही 3/11 डिग्री। तो ये हमने इस
लेक्चर में सिर्फ 2-3 बेसिक बातें। देखो मैंने क्या किया, त्रिभुज ये रेडियन में है, ये रेडियन में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रेडियन में कितना होता है, पाई रेडियन। अब मैंने पाई रेडियन में से दोनों एंगल माइनस कर दिए, पाई रेडियन में से दोनों रेडियन माइनस किया, 1/3 और 1/2 माइनस किया, कितना आ गया, 5/6। एलसीएम क्या आया, 42। 42 में 7 का भाग दिया 6, 22 6 कितना आ गया, 132। 6 का भाग दिया 7 पंजो 35, घटाया तो कितना आ गया, 97 काटा 15, 97 × 15 1455/11 किया, 1455 में 11 का भाग दिया, आंसर क्या आ गया, 132 से ही 3/11।